अस्सलाम वालेकुम। रोशनी टीवी के प्यारे से नाजरीन, एक नई वीडियो के साथ आपको खुश आमदीद कहते हैं। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अरब ममालिक में अभी तक कफील सिस्टम के तहत ही काम किया जाता है। अगर कोई शख्स सऊदी अरब में रोजगार के हवाला से जाता है तो उसे किसी न किसी कफील के मातहत रहकर काम करना पड़ता है। अगर कफील अच्छा हो तो जाने वाले की किस्मत खुल जाती है, और अगर बदकिस्मती से कफील बद अखलाक या जालिम हो तो उस शख्स की जिंदगी अजीरन बन जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपके साथ ही ऐसे ही बदकिस्मत पाकिस्तानी का वाकया शेयर करने जा रहे हैं, जिसने कफील पर यकीन करके अपनी नौजवान बीवी को सऊदी अरब बुलाया। लेकिन जब उस शख्स की बीवी सऊदी अरब पहुंची तो उस सऊदी कफील ने उस औरत के साथ क्या बेगैरती की, ये आपको इसी औरत की जुबानी सुनाते हैं। इसलिए अगर आप भी इस वाकया के बारे में मुकम्मल तफसीलात जानना चाहते हैं तो हमारी आपसे इल्तमास है कि इस छोटी सी वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी रेड बटन पर क्लिक करके आप हमारे सब्सक्राइबर जरूर बन जाएं, ताकि आइंदा आने वाली हर वीडियो भी आप तक आसानी पहुंच सके और आप इस तरह के हालातों वाकयात से बाखबर रह सकें। ये कहती हैं कि शादी के 1 माह बाद ही खालिद की छुट्टी खत्म होने की वजह से वापस सऊदी अरब जाना पड़ा। मेरे इसरार पर खालिद ने अपने कफील को 1 माह मजीद छुट्टी बढ़ाने के लिए कॉल की तो कफील ने खालिद से कहा कि तुम्हें पता है तुम्हारे बगैर मेरा काम नहीं चलता। अगर तुम बीवी के बगैर नहीं रह सकते तो मुझे बता दो, मैं किसी और आदमी का बंदोबस्त कर लूंगा। इतनी बात कहकर कफील ने कॉल बंद कर दी। खालिद कफील की यह बात सुनकर परेशान हो गए, लेकिन मुझे हौसला देते हुए बोले, तुम परेशान न हो, मैं जल्दी तुम्हें अपने पास बुला लूंगा। खालिद चले गए तो कुछ अरसा बाद उन्होंने मुझे कॉल की और बताया कि मैंने अपने कफील से तुम्हारे वीजे के बारे में बात की है, इंशाल्लाह जल्द ही वीजा मिल जाएगा। मेरे ससुराल बहुत ही अच्छी तबीयत के मालिक थे, उन्होंने मुझे बिल्कुल भी जाने से मना नहीं किया बल्कि मेरी हौसला अफजाई की। लेकिन हमें क्या पता था कि आने वाले वक्त में हमारे साथ क्या होने वाला है। वीजा आने के बाद जिस दिन मैंने जाना था तो खालिद ने मुझे कॉल की और कहा कि मैं तुम्हें लेने नहीं आ सकूंगा। दरअसल मुझे कफील का सामान लेकर 1 हफ्ते के लिए कुवैत जाना है, इसलिए एयरपोर्ट पर मेरा कफील और उसकी बीवी तुम्हें लेने आएंगे। तुम परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, कफील तुम्हें अपने घर ले जाएगा और फिर जल्द ही हमारी मुलाकात होगी। खालिद की यह बात सुनकर मैं काफी ज्यादा परेशान हो गई, लेकिन मजबूरी थी, क्या करती, जाना तो था। खालिद ने अपने कफील की पिक्चर मुझे सेंड की और मेरी पिक्चर अपने कफील को सेंड कर दी ताकि हम एयरपोर्ट पर एक दूसरे को पहचान सकें। मैं जद्दा एयरपोर्ट से बाहर निकली ही थी कि एक 50 साला आदमी ने मुझे सलाम किया और मैंने उसके सलाम का जवाब दिया तो ये वही शख्स था जिसकी खालिद ने मुझे पिक्चर सेंड की थी। लेकिन परेशानी की बात तो ये थी कि उसकी बीवी उसके साथ नहीं थी और न ही मैं जुबान की वजह से उसके साथ कोई बातचीत कर सकती थी, इसलिए चुपचाप गाड़ी में बैठ गई। वो अरबी शख्स मुझे बार बार अजीब नजरों से देख रहा था। मैं अंदर ही अंदर डर रही थी कि इतनी देर में गाड़ी एक महल नुमा घर में दाखिल हुई। वो नीचे उतरा और उसने मुझे इशारा किया। मैं गाड़ी से बाहर आई तो साथ ही एक मुलाजिम ने गाड़ी से मेरा सामान निकाला। वो मुझे कमरे में छोड़कर अभी वापस गया ही था कि कफील मेरे कमरे में दाखिल हुआ। उसके होंठों पर शैतानी हंसी और चेहरे से वहशत साफ दिखाई दे रही थी। और फिर वही हुआ जिसका डर था, वो किसी वहशी दरिंदे की तरह मुझ पर टूट पड़ा और फिर पूरी रात मैं उस दरिंदे की वहशत बर्दाश्त करती रही। मेरा ना तो अपने खामद से कोई राब्ता था और न ही मेरी फैमिली को इस बात का इल्म था कि मैं पहुंच भी चुकी हूँ या नहीं। मैं अपने खामद के वापस आने तक पूरा हफ्ता उस दरिंदे की हवस का निशाना बनती रही। जब मेरा खामद वापस आया तो मैं उसे देखते ही फूट फूट कर रोने लगी। मेरे बताने से पहले ही मेरे खामद को सब पता चल चुका था। वो मुझे अपनी रिहाइश पर वापस ले आए और अगली ही सुबह अदालत में केस करके हमने वीजे कैंसिल करवाए और वापस पाकिस्तान आ गए। ये बात आज तक मेरे और मेरे खामद के दरमियान इकराज है। प्यारे दोस्तों, ये वाकया आपके साथ शेयर करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि बैरून मुल्क में किसी पर यकीन करने से पहले इस बात को बखूबी देख लिया जाए कि आया वो शख्स इस काबिल है भी या नहीं। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, देखते रहिए रोशनी टीवी। खुदा हाफिज।